नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मैं विपिन तिवारी आपके लिए लाया हूँ संस्कृत साहित्य से टीजीटी, पीजीटी तथा यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कुछ कुल 50 प्रश्नों के चुनिंदा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का संग्रह। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का प्रकरण है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 1। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7, 8, 9 तथा 10। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। प्रश्न नंबर 2। शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व, महाभारत भीष्म पर्व, महाभारत उद्योग पर्व, महाभारत का वन पर्व। तो शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व। प्रश्न नंबर 3। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में रस प्रयुक्त है करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वीर रस। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 4। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा समापन होता है नांदी पाठ तथा भरत वाक्य से। भरत वाक्य तथा नांदी पाठ से उपयुक्त दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, नांदी पाठ से शुरुआत होता है इस नाटक का तथा भरत वाक्य से इसका समापन होता है। प्रश्न संख्या 5। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने पद्य हैं? 199, 198, 199 तथा 196। अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 पद्य हैं। प्रश्न संख्या 7। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का प्रयोग हुआ है? विशेष प्रयोग है कौशिकी वृत्ति, रामायणी वृत्ति, अभिवृत्ति या उपर्युक्त सभी। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा कौशिकी वृत्ति का प्रयोग कालिदास के काव्यों में हुआ है। प्रश्न संख्या 8। शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरती है? सची तीर्थ में, सोम तीर्थ, प्रभास तीर्थ या सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सची तीर्थ। शकुंतला की अंगूठी सची तीर्थ में गिरती है। प्रश्न नंबर 9। महर्षि कण्व का आश्रम था गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर या मालिनी नदी के तट पर? जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मालिनी नदी के तट पर महर्षि कण्व का आश्रम था। प्रश्न संख्या 10। अग्निगर्भा शमी के समान है कौन है? मेनका, शकुंतला, गौतमी या प्रेमवदा? अग्निगर्भा शमी के समान है शकुंतला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह शकुंतला। प्रश्न संख्या 11। राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः किसने कहा है? वैखानस, गौतम, नारद या सारंगो? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैखानस। वैखानस कहता है राजा से कि राजन, ये आश्रम के मृग हैं, ये आखेट के योग्य नहीं है, ये मारने योग्य नहीं है, इसलिए इनको न मारें।
प्रश्न संख्या 11, हस्तिनापुर से महारानी द्वारा कण्वाश्रम में भेजा जाने वाला सेवक का क्या नाम था? करभक, दारुल, पालक या गालव? हस्तिनापुर से महारानी द्वारा कण्वाश्रम में भेजा जाने वाला सेवक का नाम करभक था। प्रश्न संख्या 12, दुष्यंत का सेनापति, पुरोहित तथा विदूषक क्रमशः है कौन है? भद्रसेन, सोमराट, मांडव्य या भद्रकाली, सोमराट, रामदेव, सोमराट, मांडव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन, पुरोहित सोमराट तथा विदूषक मांडव्य था। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा अ, भद्रसेन, सोमराट, मांडव्य। प्रश्न संख्या 13, मघवा किसे कहा जाता है? इंद्र, कुबेर, यमराज या पवनदेव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंद्र। इंद्र को मघवा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, शाकुंतलम का नायक किस प्रकार की नायक है? शाकुंतलम का नायक किस प्रकार का नायक है? धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत या धीरोद्धत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धीरोदात्त। जैसे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के मुख्य पात्र जो हैं श्री राम हैं, उसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीरोदात्त नायक। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। प्रश्न संख्या 15, सुलभकोप दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं? सुलभकोप ऋषि दुर्वासा किसके पुत्र हैं? ऋषि अत्रि और अनुसुईया के, शिव पार्वती के, ब्रह्मा तथा सरस्वती के, था इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुलभकोप, जिनको बहुत जल्द से जल्द क्रोध आ जाता है, ऋषि दुर्वासा उसे कहते हैं। ऋषि दुर्वासा ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। प्रश्न संख्या 16, शाकुंतलम नाटक का आरंभ किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु? शाकुंतलम नाटक का आरंभ किस ऋतु में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के महीने में शाकुंतलम नाटक की शुरुआत होती है। प्रश्न संख्या 17, राजा पंचम अंक में किसके संगीत की प्रशंसा करता है? वसुमती, सानुमती, शकुंतला तथा हंसपदिका? इस प्रश्न का सही उत्तर है हंसपदिका। पंचम अंक में राजा हंसपदिका के गीत पर मुग्ध हो जाता है, उसकी प्रशंसा करता है। प्रश्न संख्या 18, इंद्र दुष्यंत को कौन सी माला पहनाकर सम्मानित करते हैं? मंदार माला, कुंदमाला, स्वर्णमाला या मौक्तिक माला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंदार माला। जब इंद्रलोक में दुष्यंत जाते हैं तो मंदार माला पहनाकर इंद्र अपने मित्र दुष्यंत का स्वागत करते हैं। प्रश्न संख्या 19, शाकुंतलम की नांदी में किसकी उपासना की गई है? ब्रह्मा, विष्णु, राम या अष्टमूर्ति शिव की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अष्टमूर्ति शिव की उपासना नांदी में की गई है शाकुंतलम की। प्रश्न संख्या 20, शाकुंतलम के मंगलाचरण में श्रवधरा छंद है, इनमें कितने वर्ण होते हैं? शाकुंतलम के मंगलाचरण में श्रवधरा छंद है, इसमें 21 वर्ण होते हैं। 21, 12, 18 और 11 ऑप्शन है, इनमें से 21 पहला ऑप्शन सही है। 21 वर्ण होते हैं श्रवधरा छंद में। विश्वामित्र किस नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे? प्रश्न संख्या 21 कह रहा है विश्वामित्र किस नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे? गौतमी, गंगा, यमुना या सरस्वती?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, गौतमी नदी के किनारे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। प्रश्न संख्या 22, तीनों तपस्वियों शकुंतला को क्या आशीर्वाद नहीं देती? महादेवी शब्द प्राप्त करने के लिए, वीर पुत्र को प्राप्त करने के लिए, पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद तथा लंबी उम्र प्राप्त करने का आशीर्वाद। तथा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लंबी उम्र प्राप्त करने का आशीर्वाद ही केवल नहीं प्राप्त करती हैं, बाकी उपर्युक्त तीनों महादेवी होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं शकुंतला। तापसी के द्वारा, एक तापसी के द्वारा, दूसरे तापसी के द्वारा वीर पुत्र को प्राप्त करने के लिए तथा तीसरे से पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लंबी उम्र प्राप्त करने का, यानी द। प्रश्न संख्या 23, शाकुंतलम के चतुर्थ श्लोक में कितने श्लोक हैं? चतुर्थ अंक में शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं? 22, 23, 25 तथा 35। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। प्रश्न संख्या 24, त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण, 12 वर्ण, 15 या 21? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11 वर्ण होते हैं त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में। प्रश्न संख्या 25, कालनेम का वंशज है दुर्जय, अक्षय, हिरण्यकश्यप या कैटभ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुर्जय कालनेम का वंशज था। प्रश्न संख्या 26, हेमकूट किनका पर्वत है? किन्नरों का, गंधर्वों का, राक्षसों का या नरों का? हेमकूट किन्नरों का पर्वत है। प्रश्न संख्या 26 का पहला उत्तर सही है, किन्नरों का। प्रश्न संख्या 27, वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालय आशीर्वाद राजा को देते हैं। कौन देते हैं? ऋषिमारीच, कनु, विश्वामित्र या सारंग? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह आशीर्वाद ऋषिमारीच राजा दुष्यंत को देते हैं। प्रश्न संख्या 28, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरतवाक्य प्रवर्तताम प्रकृति हिताय किस छंद में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रुचिरा छंद। रुचिरा छंद में भरतवाक्य का प्रयोग जो हुआ है वह रुचिरा छंद में है। प्रश्न संख्या 29, शाप देकर जाते समय दुर्वासा को कौन मिलता है या कौन मनाता है? अनुसूया, शकुंतला, प्रियंवदा या गौतमी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रियंवदा जाकर मनाती है। अनुसूया के कहने पर प्रियंवदा जाकर मनाती है, चरण पकड़ती है कि हे भगवान उसे क्षमा कर दीजिए। प्रश्न संख्या 30, शाकुंतलम की नायिका कैसी है? मुग्धा, परकीया, स्वकीया या अन्य? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुग्धा। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर मुग्धा है। शाकुंतलम की नायिका मुग्धा नायिका है। 31, शाकुंतलम में प्रधान गुण है माधुर्य, प्रसाद, ओज था कोई नहीं। शाकुंतलम में प्रधान गुण है प्रसाद गुण। प्रश्न संख्या 32, कामी स्वताम पश्चित के कामी पद में प्रत्यय है अणिनि प्रत्यय, नीस प्रत्यय, गीस प्रत्यय या णीन प्रत्यय? तो कामी स्वताम पश्यति के कामी पद में ऋणि प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 33, न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति। यह किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है कि अच्छी आकृति वाला राजा अपनी आकृति के अनुसार स्वभाव से भी सुंदर होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रियंवदा। उचितम नते मंगल काले रोदितुम, किसने किससे कहा? दोनों सखियों ने शकुंतला से, गौतमी ने शकुंतला से, कनु ने शकुंतला से या अनुसुईया ने प्रियंवदा से। उचितम नते मंगल काले रोदितुम यानी मंगल काल में
रोना उचित नहीं होता। दोनों सखियों ने शकुंतला से कहा है। प्रश्न संख्या 35, किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है? किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है? तो यह कहा है दुष्यंत ने शकुंतला के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ अ। प्रश्न संख्या 36, राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है वसुमती, शकुंतला, हंसपदिका या मेनका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हंसपदिका। हंसपदिका प्रथम पत्नी है राजा की, द्वितीय पत्नी है वसुमती तथा तृतीय पत्नी है शकुंतला। प्रश्न संख्या 37, गुरुवपि विरह दुःखमाशाबंध साहयत किसकी उक्ति है? अनुसूया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुसूया। प्रश्न संख्या 38, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतः रहत। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सारंगव, कर्ण, राजा या शार्दूल? इसका सही उत्तर है सारंगव। सारंगव द्वारा कही गई उक्ति है यह। सारंगव इसके बारे में कहता है कि अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा। प्रश्न संख्या 38 हो गया। 39, रक्षितव्याम खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है किसका है? अनुसूया का प्रियंवदा से, प्रियंवदा का अनुसूया से, अनुसूया का गौतमी से या शकुंतला का प्रियंवदा से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह कथन है अनुसूया का प्रियंवदा से। प्रश्न संख्या 40, पातुम न प्रथमम व्यवस्यत जलम, यह उक्त किसकी है? कण्व की है, सारंगव की है, शारदूत की है या दुर्वासा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कण्व। पातुम न प्रथमम व्यवस्यत जलम, यानी जल जहाँ पड़ जाए वहीं से विदा ले लेना चाहिए, यह महर्षि कण्व कहते हैं अपने शिष्यों से। और वहीं से शकुंतला को जो विदाई करते हैं उसी से घर अपने वापस आ जाते हैं, आश्रम वापस आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्ण। प्रश्न संख्या 41, सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा? प्रेमवदा ने दुर्वासा को, अनुसूया ने दुर्वासा को, गौतमी ने कण्व को या मेनका ने मारीच को? सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा? प्रेमवदा ने दुर्वासा को कहा कि सुलभ कोपो महर्षि, ये कोप करने में सुलभ है। प्रश्न संख्या 42, कविता कामिनी का विलास किस कवि को कहा गया? कालिदास को, माघ को, भारवी को या दंडी को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कविता कामिनी विलास महाकवि कालिदास को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43, अति स्नेह पाप शंकी, यह सूक्ति किसने किससे कहा? दुष्यंत ने सखियों से, सखियों ने शकुंतला से, कण्व ने शकुंतला से या गौतमी ने शकुंतला से? तो अति स्नेह पाप शंकी यह सूक्ति कहा है, किसने कहा है? अति स्नेह पाप शंकी सखियों ने शकुंतला से कहा है। दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया दोनों मिलकर सखियों ने कहा है कि अति स्नेह जिसके साथ होता है वह मन में पाप भी लाता है कि कहीं अनिष्ट न हो जाए, कहीं अनिष्ट न हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि अति स्नेह पाप शंकी, चूँकि अनुसूया और प्रियंवदा दोनों सखियाँ शकुंतला से अति स्नेह करती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अ, दुष्यंत ब होगा, सखियों ने शकुंतला से। वामः कुलस्याधयः में आधयः पद का क्या अर्थ है? वामः कुलस्याधयः में आधयः पद का क्या अर्थ है? मानसिक व्याधा, मोक्ष या आधा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
कुलस्याधयः में आधयः पद का अर्थ है मानसिक व्याधि। प्रश्न संख्या 45, मास्म प्रतीपम गमः में प्रतीपम पद का क्या अर्थ है? प्रतिकूल, अनुकूल, आचरण या चरित्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रतिकूल। प्रतीपम यानी प्रतिकूल। प्रश्न संख्या 46, भवन्ति नम्रस्तरवः फलागमैः, यह कथन किसका है? शारंगव, शारद्व, कर्ण या पुरोहित का? भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैः, यह कथन सारंगव का है। प्रश्न संख्या 47, पाटच्चर किमस्मा भैर्जातिः पृष्ठा, यहाँ पाटच्चर पद का अर्थ है चोर, श्याल, राजा या कोतवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाटच्चर का अर्थ होता है चोर। प्रश्न संख्या 48, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में छंद है, कौन सा छंद है? रुजिरा छंद है, मालिनी छंद है, वायनशस्थ है या आर्या छंद है? प्रश्न संख्या 48 कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में कौन सा छंद है? तो इस भरतवाक्य में इस नाटक के रुचिरा छंद है। प्रश्न संख्या 49, शाकुंतलम में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है षष्ठ अंक में, पंचम अंक में, चतुर्थ अंक में या तृतीय अंक में? शाकुंतलम के प्रवेशक का प्रयोग षष्ठ अंक में हुआ है, छठे अंक में हुआ है। प्रश्न संख्या 50, गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम, यह कथन है अनुसूया का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनुसूया के प्रति, अनुसूया का शकुंतला के प्रति या मेनका का सानुमति के प्रति? गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम, यह अनुसूया का प्रियंवदा के प्रति कहा गया वाक्य है। जब महर्षि दुर्वासा आते हैं और क्रोध से भर जाते हैं तो उसी समय अनुसूया प्रियंवदा के प्रति कहती है कि हे प्रियंवदे, दौड़ो जाओ और उनके चरण को पकड़ लो, जिससे उनका कोप शांत हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।